सर्कल है स्लैश सेंटर कॉमा P6, सेंटर का पॉइंट क्या है P6 कॉमा रेडियस, रेडियस कितना है 25 कॉमा 25, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द प्लेन, हमने क्या किया, पॉइंट डिफाइन किया, लाइन डिफाइन किया, सर्कल डिफाइन किया, नाउ वी विल डिफाइन द प्लेन। सो लेट प्लेन नंबर 1 बी ऑकर प्लेन 1, द पॉइंट P1, P4 and P6 occurs in plane 1 and rest of the point occurs in plane 2, ठीक है। तो PL1 is equal to plane P1, P4, P6, P1, P4 और P6 जो है वो प्लेन नंबर 1 में है, ठीक है। एंड प्लेन L2, PL2 is equal to plane स्लैश पैरेलल PARLEL, PL1, Z small, 5, ठीक है। हमने यहां डिफाइन कर दिया क्या कि प्लेन 2 है भाई, इसका सीक्वेंस ये है, ठीक है। देन अब हमको क्या करना है, रिमार्क सेटअप स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, सेटअप स्टेटमेंट डिफाइन करना, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर रिमार्क सेटअप स्टेटमेंट्स, सीक्वेंस नंबर 240। नाउ अब हमको क्या करना है, मशीनिंग करना है, तो मशीनिंग करने के लिए कटर यूज करना पड़ेगा, टॉलरेंस देना पड़ेगा, स्पिंडल का स्पीड और डायरेक्शन बताना पड़ेगा, फीड रेट बताना पड़ेगा, कौन सी यूनिट में है वो भी बताना पड़ेगा, स्पिंडल ऑन करना पड़ेगा, कूलेंट ऑन करना पड़ेगा। इतना जो स्टेटमेंट है ये किस में आएगा, रिमार्क सेटअप स्टेटमेंट में आएगा। तो वी विल स्टार्ट विथ कटर इज इक्वल टू कटर स्लैश 10.0। आपने क्या किया, कटर बता दिया, कटर यूज कर रहे हैं, उसका डायमीटर कितना है 10.0, सीक्वेंस नंबर 250। आफ्टर दैट आपको टॉलरेंस लिमिट बताना है कि इनसाइड टॉलरेंस और आउटसाइड टॉलरेंस दोनों होता है, तो इनसाइड टॉलरेंस स्लैश 0.001, इनसाइड टॉलरेंस के लिए जो कोडिंग होता है दैट इज INTOL, IN रिप्रेजेंट फॉर इनसाइड, TOL रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, तो INTOL इनसाइड टॉलरेंस स्लैश 0.001, ठीक है। सिमिलरली आउटसाइड टॉलरेंस, तो आउट रिप्रेजेंट फॉर आउटसाइड, TOL रिप्रेजेंट टॉलरेंस, तो आउटसाइड टॉलरेंस मतलब आउट टॉल स्लैश 0.005, ये भी हमने दे दिया, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ द स्पिंडल एंड डायरेक्शन, तो वी विल गिव द कोडिंग स्पिंडल SPINDL स्लैश 1000 CLW, CLW मतलब क्लॉकवाइज, 1000 क्या है उसका स्पीड है, किसका, स्पिंडल का, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर दैट वी विल गिव द फीड रेट ऑफ द स्पिंडल एंड इट्स यूनिट, तो फीड रेट इज FEDRAT स्लैश 80 MMPM, मिलीमीटर पर मिनट, सीक्वेंस नंबर इज 290। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ज्योमेट्री डिफाइन कर दिया स्पिंडल का, फीड रेट डिफाइन कर दिया स्पिंडल का। नाउ वी विल ऑन द स्पिंडल फॉर मोशन स्टेटमेंट, तो वी विल गिव द कमांड स्पिंडल स्लैश ऑन, सीक्वेंस नंबर इज 300। अब हम क्या करेंगे, हमको जो भी ऑपरेशन मशीनिंग करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वी विल यूज द कूलेंट, हम लोग कूलेंट यूज करते हैं ताकि वो मशीन जो है ठंडा रहे, ठीक है, और जो जिस भी मटेरियल को आप मशीनिंग कर रहे हो वो आसानी से फिनिशिंग होता रहे। तो कूलेंट को ऑन करेंगे, तो कूलेंट को ऑन करने के लिए कोडिंग यूज करेंगे कूलेंट COOLENT स्लैश ऑन, सीक्वेंस नंबर इज 310, 310, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने सेटअप स्टेटमेंट भी डिफाइन कर दिया। नाउ वी विल डिफाइन द मोशन स्टेटमेंट, तो लिखेंगे रिमार्क मोशन स्टेटमेंट, सीक्वेंस नंबर 320। देन वी विल गिव द पोजीशन, किस पोजीशन से या किस लोकेशन या किस पॉइंट से आपको कटिंग टूल को मूव करना चालू करना है, तो वी विल गिव द कमांड फ्रॉम स्लैश सेट पॉइंट, हमने सेट पॉइंट जो बनाया था उस सेट पॉइंट से भाई हमको मोशन करना चालू करना है, तो इस जैसे ही लिखेंगे फ्रॉम स्लैश सेट पॉइंट, कटिंग टूल आ जाएगा सेट पॉइंट में, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल गिव गो स्लैश टू L1 टू PL2 टू L6, ठीक है। लाइन नंबर 6 तक आपको पूरा बनाना है, कैसे, L1 से लेके L6 तक, L1 जो है प्लेन 1 में है और प्लेन 2 में L6 है, तो प्लेन 1 में L1 से लेके प्लेन 2 में L6 तक आपको पूरा मोशन करना है, ठीक है। तो गो राइट स्लैश L1, यहां पर है अभी कटिंग टूल, इनिशियली कटिंग टूल यहां पर है इस पॉइंट में, ठीक है। थोड़ा सा हम लेफ्ट ले लेते हैं स्क्रीन को, ये देखिए कटिंग टूल पॉइंट नंबर P1 में, सेट पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर P1 था, तो कटिंग टूल इज हियर। अब हम लोग क्या दे रहे हैं, कमांड गो राइट स्लैश L1, तो L1 क्या था, ये वाला लाइन था, तो गो राइट स्लैश L1 टू L2, ठीक है, ये हो गया गो राइट स्लैश L1 टू L2, ठीक। अब यहां पर इस पोजीशन में आ गया L2 के स्टार्टिंग पोजीशन में, ठीक है, सीक्वेंस नंबर हो गया 350। नाउ वी विल गिव द कमांड गो राइट, RGT का मतलब होता है राइट, गो मतलब गो, आगे बढ़ो,
तो गो राइट स्लैश L2 पास्ट P3, तो ये हो गया P3 का लास्ट पॉइंट, ठीक है। सीक्वेंस नंबर हो गया 360। सिमिलरली हम लोग को अब क्या करना है, L3 के पॉइंट में आ गए, तो गो लेफ्ट L3 पास्ट L4, गो लेफ्ट L3 पास्ट L4, ठीक है। सीक्वेंस नंबर हो गया 370। नाउ वी विल यूज द कमांड गो लेफ्ट L4, गो लेफ्ट L4, ये हमारा लाइन 4 था, तो गो लेफ्ट L4 10 to C1, टेंजेंट टू C1। देखो ये कर्वेचर है, इसका C1 नाम है और ये जो लाइन है ये कर्वेचर का टेंजेंट है, तो 10 to C1, ठीक है। सीक्वेंस नंबर इज 380। नाउ वी विल गो द कमांड गो फॉरवर्ड स्लैश C1, गो फॉरवर्ड इस पॉइंट से, भाई इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, कर्वेचर बनाना है, तो गो फॉरवर्ड FWD की मीन्स फॉरवर्ड स्लैश C1 कर्वेचर बनाना है आपको, कॉमा 2 कॉमा P7, कहां से, इस पॉइंट से कहां तक, P7 तक, और C1 का सेंटर ये कर स्टेटमेंट हमने डिफाइन कर दिया था कि इसका ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो वी आर कॉलिंग द स्टेटमेंट C1, हमने C1 को कॉल किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको कर्वेचर बना के दे देगा, जिसका सेंटर रहेगा P6 और रेडियस रहेगा 25, ठीक है। नाउ गिव द स्टेटमेंट गो राइट स्लैश L5, ये हमारा लाइन नंबर 5 था, तो गो राइट स्लैश L5 पास्ट L6, ठीक है। सीक्वेंस नंबर इज 400। नाउ आफ्टर दैट वी विल गिव द कमांड गो लेफ्ट स्लैश L6 पास्ट L1, सीक्वेंस नंबर इज 410। ये हो गया लाइन L6 और L1 के फर्स्ट पॉइंट में आ गया ये पास्ट L1, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल गिव द कमांड गो टू सेट पॉइंट, बिकॉज जब भी कोडिंग करते हैं तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेट पॉइंट से, उसी पॉइंट पे आपको कटिंग टूल को वापस लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो वी विल गिव द कमांड गो टू स्लैश सेट पॉइंट यही था, सेट पॉइंट पे आ गया, ठीक। तो कूलेंट स्लैश ऑफ, कूलेंट को ऑफ कर दिए, स्पिंडल स्लैश ऑफ, स्पिंडल को ऑफ कर दिए। रिवाइंड, आपको क्या करना है, रिवाइंड करना है, किसको, जो टेप रिकॉर्डर जो जिस टेप में रिकॉर्ड हो रहा है उसको आपको रिवाइंड करके रखना है, ताकि अगली बार कोई यूजर अगर यूज करे तो डायरेक्टली ही विल प्ले एंड ही विल डू द मशीनिंग ऑपरेशन। आफ्टर दैट प्रोग्राम के एंड में जो कोड यूज होता है दैट इज FINI, प्रोग्राम के एंड में जो कोड यूज होता है दैट कोड इज FINI, ठीक है। प्रोग्राम के एंड में जो कोड यूज होता है दैट इज FINI मीन्स इट इज यूज्ड टू एंड द स्टेटमेंट, टू एंड योर प्रोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारा इस ज्योमेट्री को बनाने के लिए, जो कोडिंग हमको यूज करना है वो कुछ इस तरीके का कोडिंग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।